जय हिंद सभी को। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हमने बीपीएससी में जो अभी तक बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को शामिल किया है। तो इसमें करीब 600 क्वेश्चन होंगे जो बिहार से संबंधित है तथा बीपीएससी की 2000 से लेकर 2023 तक के जो अभी तक परीक्षा हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और ये आने वाले एग्ज़ामों में तथा और भी जो बिहार से संबंधित परीक्षा है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बीएसएससी हुआ, बीपीएससी हुआ या अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति किस स्तर पे एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय पर पंचायती समिति की स्थापना करती है और इसमें जो ब्लॉक स्तर पे प्रमुख जो होते हैं वो प्रमुख का पद होता है, जिसमें हर ब्लॉक से जो पंचायत समिति होती है उनमें से किसी एक को वहाँ के प्रमुख के रूप में चयनित किया जाता है। अगला जो है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था। तो इस समय एक चौकीदारी कर हुआ करती थी जो कि बिहार में जो उस समय की जो पुलिसिंग व्यवस्था थी और हर राज्य में राज्य के जो गाँवों में है उनमें चौकीदारी व्यवस्था दी जाती थी जो रात में घूम घूम कर लोगों की रक्षा करता था तथा उस चौकीदार के मुआवजे हेतु एक प्रकार का कर दिया जाता था जिसे कि चौकीदारी कर कहा जाता था। और जब नमक सत्याग्रह विरोध हो रहा था उस समय लोगों ने इस कर का भी विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि सरकार का दायित्व तो होता है कि वो चौकीदारी अगर व्यवस्था लगाई हुई है तो उनका वो खुद मुआवजा दे, न कि जनता से किसान से ले, क्योंकि उनका जो कर था वो ज़्यादा था जो किसानों के लिए ज़्यादा बोझिल होता था। अगला है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था। तो 1938 में फरवरी महीने में जो इस्तीफा दिया था वो दिया था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए। और श्री कृष्ण सिंह सरकार का ये उद्देश्य था कि यदि हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे तो जो वायसराय है इनकी बातों को मान लेंगे तथा राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। उसी दबाव के लिए उन्होंने निर्वाचित सरकार को इस्तीफा दे दिया था। अगला है क्वेश्चन कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो गांधी जी की जान बचाई थी वो एक बावर्ची कहिए या रसोइया बतख मियाँ थे जो कि काफ़ी फेमस हैं। ये इरविन के रसोइया थे तथा इरविन ने इनको बताया था कि गांधी जी को दूध में जहर मिला देने के लिए, परंतु ये उन्होंने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया तथा गांधी जी को इसके बारे में बता दिए, जिससे गांधी जी बच गए थे। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों की अगुवाई की थी और ये घटना है 1920 में जबकि असहयोग आंदोलन हुआ था। तो बिहार में किसानों की अगुवाई की थी स्वामी विद्यानंद ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। और देश की बात करें तो मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने स्वराज दल का गठन किया था और उसी का जो एक तरह से इकाई था जिसमें बिहार में ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ये कहा था शेर खान और शेर शाह सूरी ने। उस समय इनका शेर खान ही नाम था। उन्होंने ही हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उन्हें बंगाल दे दिया जाए तो वो बिहार को हुमायूं को सौंप देंगे तथा साथ में 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। अगला इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे ये है स्वतंत्रता से पहले 1935 में राज्यपाल बने थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ये पहले राज्यपाल थे। और स्वतंत्रता की बात की जाए तो 1947 में जयराम दास दौलत रामदास जो बने थे वो बिहार के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राज्यपाल थे।
अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनिज्म के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे ये बुक इन्होंने लिखा था 1949 में राजेंद्र बाबू ने, जो कि गांधी जी के कार्यों के विरुद्ध कार्यों के लिए इन्होंने लिखा था यह बुक। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का पहला जो सबसे पुराना गिरजाघर है वह है पादरी की हवेली। और पादरी की हवेली कहाँ पे है? ये पटना में ही स्थित है, जिसे कि 1713 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बिहार का सबसे पुराना चर्च गिरजाघर पादरी की हवेली 1773 ईस्वी में 1713 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। दरअसल उनके पिताजी पेशे से वकील थे और उस समय ये भागलपुर में ही थे, तो उनका जन्म भागलपुर में हुआ था। इन्हीं के भाई किशोर कुमार, जो कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे, इनके भाई थे। अगला है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में या अभी भी गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र होता है, इसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद इत्यादि नालंदा वगैरह आते हैं, उसको मगध कहा जाता था। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ये शराबबंदी से संबंधित है, जो कि 2022 में इसको शुरू किया गया था, ऑपरेशन शराबबंदी। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो यह है भागलपुर में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रवासी जो पक्षियां हैं वो यहाँ आके उसमें रह सके। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो बिहार का एकमात्र जो अभयारण्य है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसमें यह योजना शुरू की गई है, गिद्ध संरक्षण योजना, जो कि पश्चिम चंपारण के अंदर है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इब्न बख्तियार खिलजी तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो बिहार के साथ साथ उड़ीसा के भी गवर्नर थे, तथा ये 1920 में बने थे। तथा जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने 1921 में से इस्तीफा भी दे दिया था। वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता मुर्मू भाई थे, जिसमें सिद्धू और कान्हू मुर्मू ये दोनों भाई थे, जो कि 1855-56 के समय ये विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। 1855-56 में सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने संथाल विद्रोह किया था, उसके ये नेता थे। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चौड़ी विद्रोह को ही चुआर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1798 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सबको पता है कि कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है? तो यह है कैमूर में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है, कैमूर जिले में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो है, देखिए कह रहा है कि गोखुर झील, नहीं तो हो जाएगा कांवर झील, जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में है सबसे अधिक सोने का भंडार। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? यानी रेशम उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भागलपुर बिहार का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी 51%, 51.50, जो कि बिहार में झारखंड के बाद सबसे
यानी जो भारत में झारखंड के बाद सबसे कम नहीं भारत में सबसे न्यूनतम थी, जो कि 51.50 थी। तथा पुरुष की बात की जाए तो उसमें पुरुष की जो है साक्षरता दर 71.20 था, 71.20। अगला जो है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। यानी इनमें से किस जिले हैं जो शहरीकरण को के बढ़ते क्रम है? तो सबसे अधिक पटना, उससे कम मुंगेर तथा उससे कम नालंदा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो है 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय काल योजना का हिस्सा नहीं था। तो जो ऑप्शन के अनुसार था उसमें सभी के लिए वायु, ये भी भारत के जो बिहार का 7 निश्चय है 1 और 2 दोनों में से किसी में इस निश्चय को शामिल नहीं किया गया है कि सभी के लिए वायु मार्ग की जो बात की गई है। और बिहार में 7 निश्चय कार्यक्रम जो है, जो पहली बार 2015 में इसको शुरू किया गया था और दूसरी बार ये 2021 में शुरू किया गया है। यानी 7 पॉइंट उसमें रखे गए थे तथा 7 पॉइंट 2021 के 7 निश्चय का भाग 2 जो था उसमें शामिल किया गया था। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। यानी कि इनमें से किन राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो शिवहर सबसे कम है, उससे अधिक अररिया, फिर पूर्वी चंपारण, किशनगंज तथा नवादा। आज़ाद रास्ता बिहार के किस जिले के दौरान सक्रिय रहा? तो किस आंदोलन के दौरान? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा था। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो ये पटना नदी में सोन और गंगा नदी का संगम है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों रामसर स्थल वैसा स्थल होता है, ये एक तरह का आर्द्र भूमि होता है जो जल पक्षी आवास के लिए उसको अच्छा माना जाता है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है गया जिले में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है बिहार का, उसमें सर्वाधिक कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों अभी तक बिहार में 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। सबसे पहले 1912 में हुआ था पटना के बांकीपुर में, जो कि कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता की थी रघुनाथ राव ने। तथा जो अगला अधिवेशन हुआ था वो 1912 के ठीक 10 साल के बाद 1922 में हुआ था। वो हुआ था गया जिले में, जिसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने। और ये जो पटना अधिवेशन था, इसकी मुख्य बातें क्या थी कि जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। 1912 के पटना अधिवेशन में भाग लिए थे और ये 27वां अधिवेशन था। तथा गया वाला जो था 10 साल के बाद वो 37वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो लोकनायक जयप्रकाश, यानी लोकनायक की उपाधि उनको दी गई। अगला है कि बिहार की स्थापना कब की गई? तो 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। यानी इसको अलग राज्य का दर्जा तो 1911 में ही मिल गया था, दिसंबर 1911 में, परंतु जो प्रकाशन हुआ था इसके लिए वो 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 को। और उसी 22 मार्च को आज हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा, यानी प्रत्येक बीघा पे 3 कट्ठा लिया जाता था इसके अंदर। तथा उसमें नील की खेती करने की जो है किसानों को अनिवार्य कर दिया गया था। और यदि नील की खेती नहीं करते हैं तो उसके बदले उन्हें एक प्रकार का टैक्स दिया जाता था, जिससे कि हम तवान टैक्स का नाम दिया गया था। ये तो आप नील की खेती करिए, नहीं तो आप तवान कर दीजिए। अगला जो है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने अपना जो राजनीतिक सफ़र प्रारंभ किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ अपना राजनीतिक करियर प्रारंभ किया था। बिहार के राजनीतिज्ञ
स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वे सबसे पहले 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे तथा 11वीं से लगातार 15वीं लोकसभा तक ये सांसद रहे। लगातार 5 बार ये सांसद रहे थे वैशाली से। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो चंपारण में इंडिया के किसानों की यानी भारत के किसानों की दशा को गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित करवाया था तथा जो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था इनमें गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने काफ़ी हेल्प किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो वो थी राजगिरी, जिसे हम गिरिव्रज या वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं। वो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी हुआ करती थी। स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित हैं? तो जो बिहार में किसान आंदोलन है उससे संबंधित है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है कि इनमें से कौन भारत में गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो वो था चंपारण। इसमें उन्होंने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। वो उसमें आरा के जमींदार थे। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वह है मुंडा, जो है जमुई। मुंडा जनजाति बिहार के कटिहार जिले में है, जमुई में नहीं। अगला है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो वह है 7.84। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा तथा और लोगों को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इस संबंध में जानकारी मिले। और ये जो प्रमुख क्वेश्चन है ये लगभग 1 घंटे का क्लास चलेगा, उसमें सारे मैं वीडियो को कवर करूँगा। अगला जो क्वेश्चन है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ये 1906-7 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और जो पहला रामकृष्ण मिशन स्थापना हुआ था उन्होंने वो विवेकानंद ने 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तथा पटना में जो है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने 1906-7 में इसकी स्थापना करवाई थी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो जयराम दास दौलतराम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो जो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है वो पटना है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि लगभग 55 लाख के आसपास में है। और जो कह रहा है कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाली, तो वो 3 जिले हैं जिसमें सबसे कम है शेखपुरा का जो कि 6 लाख समथिंग है, और उससे अधिक शिवहर तथा उससे अधिक अरवल। यानी सबसे कम जनसंख्या बिहार में देखा जाए तो शेखपुरा का है। यानी 3 जिले जो हैं अरवल, शिवहर व शेखपुरा, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम थी। इसमें सबसे न्यूनतम शेखपुरा जिले की थी तथा सबसे अधिक पटना जिले की। अगला है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्के का है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रगणी राज्य कौन है? तो मधुबनी व दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग वाले कौन सी दालें हैं? तो वो मूंग व मसूर दालें हैं, जिसका कि उत्पादन बिहार में अधिक होता है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम चंपारण, बेतिया है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? वह है रोहतास के अंदर। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? वह है किशन और सहरसा जिला। बिहार अर्थव्यवस्था के विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? ये है 10.59। ये सब क्वेश्चन अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो करंट क्वेश्चन होगा उस समय ये करंट रहा होगा बीपीएससी के समय, तो आपको उस तरह के क्वेश्चन का अपने चयन कर लेना है। अगला है कि 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट थी।
किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 1718 में दिया गया था? तो गेहूं के लिए दिया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में प्रगति के लिए की गई थी। वो देवघर कहाँ है? तो देवघर जो वर्तमान में तो झारखंड में है, लेकिन पहले बिहार का हिस्सा था, जिसमें कि गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी, जिसमें जो ब्रिटेन के लोग हैं उसका बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो ये बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बाबू हेराल्ड की स्थापना की गई थी, प्रारंभ किया गया था। ये समाचार पत्रिका था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो ये प्रथम चेक पोस्ट जो बिहार में है, ये समेकित चेक पोस्ट 2018 में जो बिहार व झारखंड बॉर्डर पे कोडरमा जिले के पास स्थापित किया गया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह ने, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? तो नालंदा में उनको दफनाया गया। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या थी? तो व्हील्सफुल बिहार, यानी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? व्हील्सफुल बिहार, यानी कि आनंदित बिहार है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप को पद की शपथ दिलवाई थी? तो करंट क्वेश्चन समय का था, ये अमरीश प्रताप शाही थे, AP शाही। 2019 में बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को जो गजट में प्रकाशित हुआ था कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। स्वतंत्र राज्य का मतलब कि एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा कभी नहीं प्रदान किया गया? तो वह बिहार राज्य है। और बिहार सरकार जो भी रहे हैं बहुत दिन से मांग केंद्र सरकार से करते आ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला था? 2011 में। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? तो ये आरा से जीते हुए थे। ये पूर्व IAS अधिकारी हैं बिहार कैडर के, और ये आरा के वर्तमान सांसद हैं तथा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं भारत सरकार में। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? तो नित्यानंद राय हैं। अगला है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना किया? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में, उसमें इन्होंने चौकीदारी कर देने से मना किया था। इनमें से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो वो बिहार का मैदान जो है भूगर्भीय इतिहास में बिहार सबसे नवीनतम चीज़ है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में इसको बनाया गया तथा 1965 में इसको देश को समर्पित किया गया था। यानी 65 से ये काम कर रही है। स्थापना स्टार्ट हुआ था 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से। और ये बरौनी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा आयोजित होता है सोनपुर में, जो कि सारण जिले के अंतर्गत आता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहार व पाइन कहलाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में आके मिलती है? तो यह कुर्सेला नामक स्थान पे, जो कि कुर्सेला कटिहार जिले में स्थित है। इसमें इसी जगह कोसी नदी गंगा में आके मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो वह है भागलपुर में। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GSDP 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर गुजारा कितना था? तो 31,316 रुपये था।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, जिसके जो मुख्य प्रणेता थे वो जयप्रकाश नारायण थे तथा उनके सहयोग हेतु फूलन प्रसाद वर्मा एवं रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे। मुख्य इसमें जेपी थे, फूलन प्रसाद वर्मा एवं जो रामवृक्ष बेनीपुरी है में उन्होंने सहयोग दिया था। 1931 में गठित हुआ था बिहार समाजवादी पार्टी। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे हैं और उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, जो जबरदस्ती इनसे करवाया जा रहा था इनकी खेती, उससे संबंधित है नील विद्रोह। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी कर का भी इसमें। बिहार किसान सभा में कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा, ये सब जुड़े थे बिहार किसान सभा में। यानी बिहार किसान सभा जो था उसमें ये सब जुड़े हुए थे। किस वर्ष झारखंड बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया था? तो 2000 में, ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बना था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, उनमें से खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है उसमें है कि सबसे पुराना है। जुलाई 2018 में पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो अभी भी ये 9 जिलों से सटा हुआ है पटना जिला। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कच्छारी मिट्टी जो है बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर फैली हुई है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का था? तो वह है बिहार का, यानी बिहार का पहला स्थान था न्यूनतम साक्षरता दर में। अगला है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का स्थान आता है, यानी बिहार का स्थान द्वितीय है। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योगों की यहाँ काफ़ी संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान प्रथम था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट शुरू किया था? तो ये दरभंगा में इन्होंने शुरू किया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो वह है पूर्णिया जिले। अगला है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। उसमें बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। पटना लॉन का जो नाम था उसे गांधी मैदान के रूप में रूपांतरित कब किया गया? 1948 में गांधी मैदान के रूप में इसको नामित किया गया था पटना लॉन को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 1905 में, 19 जुलाई 1905 को, जिसमें पूर्वी व पश्चिमी बंगाल के नाम से विभाजित किया गया था, जिसका कि काफ़ी विरोध हुआ था और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण में जो है काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई थी। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो वो है शिवहर जिला, जो कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सर्वाधिक गरीब जिला है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किस चीज़ से है? तो रोजगार सृजन से है इसका संबंध, जीविका पहल का। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किस चीज़ से है? तो नगर निगम वित्त से है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? तो ये क्वेश्चन 2014-15 की थी। उस समय 4595 किलोमीटर थी, परंतु वर्तमान में
5301 किलोमीटर जो है 5301 राष्ट्रीय राजमार्ग की बिहार में लंबाई है। और बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा के उपभोक्ता तो उसी समय पूछा गया था 203 उसमें यूनिट था प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग, वर्तमान में 329 यूनिट प्रति व्यक्ति है बिहार में ऊर्जा खपत, विद्युत ऊर्जा खपत। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को उनको गिरफ्तार किया गया था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने इन्होंने करवाया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे? कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये शिलभद्र याजी थे जो कि भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे तथा जो इंडियन नेशनल आर्मी था उसमें भी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने ये काम किए थे। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी जो बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता थे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव थे और इन्होंने 297 ईस्वी में कर्नाट वंश जिन्हें कि हम तिरहुत या मिथिला वंश कहते हैं उसकी स्थापना की थी ज्ञानदेव। और कर्नाट वंश को जो मिथिला क्षेत्र है उसके स्वर्णिम काल इन्हीं वंश को कहा जाता है। कर्नाट वंश को ही मिथिला के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। और इस वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे जो कि 1295 से 1325 तक कर्नाट वंश के शासक के रूप में इन्होंने सेवा की थी। नालंदा बिहार का विध्वंस तो ये करवाया था 1199 में बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस करवाया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है कि BT एक्ट, इसका हो जाएगा BT एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। BT अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है बिहार टेनेंसी एक्ट। इसी के तहत बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? तो धर्म के प्रतीक थे। ये मान्यताएं थी। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो ये स्वामी विद्यानंद व स्वामी सहजानंद दोनों बिहार के किसान के नेता थे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन किया था? तो ये छपरा क्षेत्र में इन्होंने किया था राहुल संकृत्यायन ने असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 3-4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, उनमें से ये सही है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये भारत के इतिहास के लिए बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव व हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये पीर मोहम्मद मुनीस ने इस प्रकार के लेखन लिखे थे बिहार के चंपारण के किसानों की दुर्दशा को देखते हुए। किसके प्रयत्नों और बिहार प्रांतीय कांग्रेस द्वारा दूसरा अधिवेशन हुआ था? यानी किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो यह है दीप नारायण, और उन्हीं के प्रयत्नों से भागलपुर में जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था 1909 के अंदर। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में पटना में। 1908 में पटना में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में
दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो 27वां अधिवेशन हुआ था पाकीपुर पटना में, जबकि 37वां इसके 10 साल के बाद यानी, और ये हुआ था 1912 में, जबकि 10 साल के बाद जो हुआ था 1922 में वो हुआ था गया में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राम कुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भराड़वा के थे, और ये गांव वर्तमान में बेतिया जिले में स्थित है। श्री निवारचंद दासगुप्ता कौन थे, यानी कहाँ से थे? तो ये पुरुलिया वेस्ट बंगाल से थे। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर आरा के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर के पद से त्याग दिया था? तो ये बिहार व उड़ीसा दोनों के गवर्नर से इस्तीफा दिया था, और बिहार और उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर यही थे। अगला है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 में स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% किया था? तो बिहार, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश ने जो है कि स्थानीय निकायों में पंचायती स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं का आरक्षण 50% किया था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर वैशाली में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म का है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो वे 80% है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना जो है, दोनों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का निवासी यानी बिहार में कितना % जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार बिहार का था? तो 2001 की बात करेंगे तो ये 8.07 था, 8.07 यानी करीब 8 ही कह सकते हैं। जबकि 2011 में हो गया था 8.6 हो गया था, यानी कुल जनसंख्या में भारत जो बिहार का प्रतिनिधि यानी 8.6% 2011 में हो गया था। और 2001 की जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार जो था वो भारत का चौथा बड़ा राज्य था, जबकि 2011 में तीसरा बड़ा राज्य हो गया, जिसमें कि पश्चिम बंगाल को इन्होंने पीछे करके तीसरा स्थान हासिल किया था। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं वर्ग और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये 1532 में पहली बार आक्रमण किया था हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 में मिलाया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो 12 अगस्त 1765 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1908 में हुआ था, खुदीराम बोस के द्वारा यह प्रयत्न किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना की थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग दिया था? तो ये 1942 में दिया था। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद किया गया था? तो ये पटना के बांकीपुर जेल में उनको बंद किया गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? रांची है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष से प्रतिबंधित है? तो 1955 से जो है प्रतिबंधित किया गया था। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहे? अखलाक उर रहमान किदवई ये रहे थे। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो 1967 में बने थे माया प्रसाद सिन्हा।
झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब तक था? 99 तक। 2000 में तो अलग हो गया झारखंड बिहार से। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी? जो कृषि पद्धति थी, जिसमें 20 कट्ठे पे 3 कट्ठा में इनकी खेती का करना अनिवार्य बनाया गया था। लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान कब लाया गया था? तो ये पहला 2015 में था, जबकि 7 निश्चय योजना का जो दूसरा वर्जन था वो लाया गया था 2021 में। वर्ष 2021 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना % था? तो ये 2.97। किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये बिरसा मुंडा ने 1899 में उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? राजेंद्र प्रसाद को किया जा चुका है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में अपवाहित होती है? तो ये गंगा में। बिहार में बलसुथरी, ताल, करौल तथा पत्थर ये मिट्टियों के नाम हैं। कहलगांव, कांटी, बाढ़ व नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये सभी थर्मल पावर, इलेक्ट्रिक थर्मल पावर है, तापविद्युत शक्ति केंद्र है। कहलगांव जो कि भागलपुर में है, कांटी जो कि मुजफ्फरपुर में, बाढ़ पटना में, जबकि नबीनगर औरंगाबाद बिहार में स्थित है। ये चारों तापविद्युत शक्ति केंद्र हैं। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किससे में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो किशनगंज में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भागलपुर, गया व पटना वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है बिहार के अंदर। अलागाहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1759 में समाप्त हुआ था। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया था पटना में। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? मिथिला क्षेत्र जो है ये नहीं करती है। मिथिला क्षेत्र नेपाल से अपना सीमा साझा करती है। बिहार के राजगीर के परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 में आंदोलन के समय स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में दी थी। अंग्रेज शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो 1893 में स्थापित हुई थी। 1893 में ही विश्व जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, जिसमें कि विवेकानंद ने भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट यानी प्रतिनिधि शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो ये 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8। ये उच्च सदन की सीटें हैं। 1937 में के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो 20 सीटों पे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस रूप में रखा गया है? तो ग्रुप ए में रखा गया था। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, इनमें से रामविलास पासवान जी जो बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बने थे। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो ये वर्तमान मुख्य सचिव आमिर सुबहानी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में है? तो कोसी नदी को माना जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाने का तेल शोधन क्षमता कितना है? तो 60 लाख टन ये प्रतिवर्ष है। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से बिहार से होकर कौन गुजरती है? तो 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, उनमें से जो 86 है अर्थात बिहार जो स्थित है 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 87 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। और
अक्षांशीय की बात करें तो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य विदेशिया नृत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। इनको कब दिया गया था? 1962 के अंदर दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉरवर्ड डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? तो जगजीवन राम द्वारा स्थापना की गई थी और जगजीवन राम को ही बाबू की उपाधि दी गई है। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस था, कार्यवाही दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 16 अगस्त 1946 को की गई थी। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैक्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो रमन मैक्सेस अवार्ड, जो कि फिलीपींस के सरकार के द्वारा दिया था, को 1765 में रमन मैक्सेस अवार्ड दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी को। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। अगला है कि केसरिया स्तूप क्या है? तो ये बौद्ध स्तूप है। कुम्हरार स्थल स्थित है, ये प्राचीन क्षेत्र है, यह पाटलिपुत्र में है। चंपारण प्रसिद्ध है किस आंदोलन के लिए? तो गांधी जी के द्वारा जो करवाया गया था उस आंदोलन के लिए फेमस है। थावे का तीर्थ स्थल किस से यानी कि पूछ रहा है कि थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो ये गोपालगंज जिले में है तथा वहाँ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो ये नवाब मीर कासिम जो है ना, इन्होंने 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो तिरहुत के राजा से युद्ध किया था इन्होंने। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर इन्होंने यात्रा की थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किस चीज़ से है? तो सत्याग्रह आंदोलन से है। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी 1921 में पटना में मजरूल हक के द्वारा। स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 छात्र मारे गए थे उसमें। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम दास दौलत राम थे, जो 1947 में बिहार के राज्यपाल बने थे। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9 प्रमंडल है। बिहार एक निर्धन राज्य है। संसाधनों की अपर्याप्त होने के कारण, बिहार में निर्धनता का जो मुख्य कारण है संसाधन की अपर्याप्तता के कारण है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। भारत के 36 जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जो भारत के कुल समय 36 राज्य व केंद्रशासित प्रदेश थे, उनमें से पूछ रहा है कि साक्षरता के दर में बिहार का कौन सा स्थान था? तो ये सबसे नीचे था बिहार। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण किससे संबंधित है? तो दिया से है। दियारा मतलब होता है कि नदी के किनारे का जो मैदान होता है उसे हम दियारा क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम भौगोलिक संकेत नहीं दिया गया है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है। और अमरकंटक की पहाड़ी से ही सोन नदी के अलावे नर्मदा व महानदी का उद्गम स्थल है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो संख्या के मामले में संथाल जाति सबसे बड़ी जो है जनजाति है बिहार की। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे यानी पास में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी के किनारे। देश में जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार राज्य की स्थापना
स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार कौमी है, तो तीसरा स्थान है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में लगभग 76% के आसपास में है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? तो GEN अल्टास कंपनी है, उसको मिला है। कपिलांशु धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो बक्सर जिला के राजपुर में कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई थी। ये 1989-90 के आसपास में हुई है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किसने की थी? तो रामचंद्र सिन्हा के द्वारा 1983 में सुधा, जो कि एक डेयरी कोऑपरेटिव है, उसकी स्थापना की गई थी। बिहार में लीची उत्पादन के बारे में बताया गया है कि भारत का कुल उत्पादन का 74% है, जो कि पहला स्थान है लीची उत्पादन में भारत में बिहार का, और दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, जहाँ की 10% होती है लगभग, तथा तीसरे स्थान पे झारखंड का 9% है। अगला क्वेश्चन है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो वीर कुंवर सिंह जी ने कहा था। दोस्तों लगातार लगभग ये 1.5 घंटे चलेगा, और आप लोग से उम्मीद है कि पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आगे के एग्ज़ाम में आपको बिहार से संबंधित क्वेश्चन को बनाने में सुविधा हो। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो पाएँ। अगला जो क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा की अवतार मानते थे। बाइकआउट ऑफ स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन हुआ था? 1904 में देवघर में हुआ था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो द बिहार हेराल्ड था। अगला है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील किसानों को कौन सा टैक्स देना पड़ता था? तो तवान नाम का टैक्स था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो ये पटना के नगरपालिका के चेयरमैन रह चुके थे 1923 में। हालांकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? JP नारायण संस्थापक थे, और इनमें अन्य सदस्य के रूप में रामवृक्ष बेनीपुरी तथा फूलन प्रसाद वर्मा भी थे। पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन था? तो ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्रा की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव जो हुआ था, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि कितने सीटों पे हुआ था? तो 93 सीटों पे हुआ था। और बिहार विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 243 सीटें हैं, और विधान परिषद में 75 सीटें, जबकि लोकसभा में 40 व राज्यसभा में 16 सीटें हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है, यानी कि घटते हुए क्रम में है? तो इसमें सबसे कम दरभंगा, फिर सारण, फिर सिवान, उसके बाद समस्तीपुर। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं, कर्मनाशा, गंडक व घाघरा नदी है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति 1000 क्या थी? तो ये लगभग 31 थी। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना था? तो 16 करोड़ टन, यानी 160 मिलियन टन था। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? तो कुल श्रमिकों में जो लगभग आधी जो श्रमिक है कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? तो उस समय के अनुसार बिहार राज्य जो है अबरक का उत्पादन सबसे अधिक किया था। ये कभी झारखंड किसी साल करता है, तो किसी साल बिहार, तो किसी साल राजस्थान के द्वारा सर्वाधिक अबरक का उत्पादन किया जाता है। और विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा अबरक का उत्पादक देश चाइना है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। 1855 में संस्थानों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत 26 अप्रैल 1858 में हो गया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन आर्मी में की बैठक में भाग लिया था? तो ये फणीश्वरनाथ घोष ने लिया था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये 1922 में जो 37वां अधिवेशन था वो गया जिले में हुआ था, गया में हुआ था। अगला है कि उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन के अनुसार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है उत्तर बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो जो ऑप्शन में दिया रहा होगा उसके अनुसार पटना जो है स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है काठमांडू, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का कितना % बताया था? तो उस आंकड़े के अनुसार 35% जो बिहार की जनसंख्या थी वो बीपीएल के यानी जो गरीबी रेखा है उससे नीचे थी, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में थी। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण तथा सामाजिक आधार पर निम्नलिखित में के हाथों में थी? तो प्रधान जाति के जो हिंदू थे उसके अंतर्गत ही फिर भी जो काफ़ी मात्रा में जो ज़मीनें थी उनके हाथों में थी। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में थे? तो ये 6 में थे। आदित्यपुर जो कि जमशेदपुर का जगह है, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा व मुजफ्फरपुर तथा बंटवारे के बाद जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा व पटना 3 बिहार को मिला तथा जो बाकी 3 है वो झारखंड को। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण कर ध्यान देती है। तो ये इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट IIT के द्वारा। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? तो जो ऑप्शन था उसके अनुसार झारखंड से अधिक है बिहार के राज्य की शिशु मरणांक दर। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किन्होंने करवाया था? तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा करवाया गया था। उसमें वो बिहार के वित्त मंत्री थे। 1906 और 7 के समय 2006 और 7 में ये करवाया गया था। वर्ष 2006-7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव सूचकांक से कितना कम था? तो ये 20 कम था। वर्ष 2006-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय किसके कुल व्यय का यानी बिहार का जो 2006-7 का विकासात्मक व्यय है इसके कुल व्यय का कितना था? तो 56% था। वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना % व्यय करती है? तो 40% जो है वो कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पे खर्च करती है। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण में 1917 में किया गया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौमी पेड़ है, तो ये 5वीं है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह थे जो कि 1295 से 1325 तक शासक थे। राजनीति के रत्नाकर का लेखक कौन है? तो चंद्रशेखर हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन थे? ये मौलिक कवि थे उद्वंत प्रकाश के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है? तो त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा हुआ है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? महानदी की। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 में दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई? तो मधेपुरा में देखी गई थी। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा, पटना में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा गोपालगंज से जोड़ता है? तो NH-85 जो है वो गोपालगंज छपरा को जोड़ता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में जो मुर्मू बंधु हैं उनके द्वारा किया गया था। बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन है? छठ पूजा।
बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किए थे? तो CR दास, चित्तरंजन दास ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक के नाम से। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार जो है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो जो 4 ऑप्शन रहा होगा उनमें से अनुपम झील थी। और ये अनुपम झील कहाँ है? तो एक कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत पड़ता है, कैमूर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर है? तो जो ऑप्शन के अनुसार था उसमें वैसे भी बिहार के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया गया है। वह है महाबोधि मंदिर गया, जिसे कि 2002 में स्थान दिया गया था, तथा नालंदा जो विद्यालय का खंडहर है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय, उसको 2016 के अंदर उसमें स्थान दिया गया था। तो बिहार के 2 क्षेत्र हैं जिसे कि यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, 2002 और 2016। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? बिहार के बाढ़ में स्थित है, पटना जिले के अंदर। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार का एक अलग राज्य बना था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो ये केरल के बाद बिहार कृषि भूमि जोत के आकार के मामले में न्यूनतम है, यानी केरल के बाद जो है सबसे न्यूनतम है, यानी सबसे न्यूनतम केरल का है और दूसरा न्यूनतम बिहार का है कृषि जोत का औसत आकार देखा जाए तो। वर्तमान में किस भारत की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? तो ये भी पूरे इंडिया में न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी मिलती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया में होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो ये गंडक नहर पर स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो ये पावापुरी में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। 1912-13 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर, ऐसा तो पुराना क्वेश्चन जो वर्तमान में काम करने वाला क्वेश्चन है यहाँ है, किसान क्या करे, इसके लेखक कौन है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। मदरलैंड को किसने लिखा था? मजरूल हक ने लिखा था मदरलैंड को। और मदरलैंड क्या था? ये एक साप्ताहिक पत्रिका था जो पटना के स्वदेशी प्रिंटिंग प्रेस था, उसमें ये 1921 में छापा गया था मदरलैंड। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्थूलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में CR दास अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले किसानों को की जो दुर्दशा है उसको प्रदर्शित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने 1916 अधिवेशन में इस बारे में जिक्र किया था कि बिहार में जो चंपारण के किसान है उसकी दुर्दशा कितनी है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? SN हलदर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मधुलकर ने
जो कि बांकीपुर में हुआ था 1912 में, उसकी अध्यक्षता की थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये राजगीर में हुई थी। राजगिरी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो 1885 में स्वीकृत किया गया था। बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो 1912 में, 22 मार्च 1912 को उद्घोषणा के द्वारा बिहार को एक अलग प्रदेश बनाया गया था। चंपारण गांधी जी को आमंत्रित किए थे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जलों की कितनी है? तो 12 जिले हैं जो कि गंगा के किनारे स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य है जो कि मुंगेर जिले में स्थित है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात है? तो ये गोपालगंज के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये पश्चिम चंपारण है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो पटना जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? तो शिवहर में है, जो कि 1800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव सराफ ने किया था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भागलपुर में। 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यायन ने। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद ने। जिसमें कि जेपी नारायण और अमरीश बेनीपुरी भी थे। बिहार में रसुंदावन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसे ने किया था? स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में। निम्नलिखित में से कौन जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो यह है रोहतास। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात यानी जो 0 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों हैं उसके अनुपात कितना था? तो प्रति 1000 पुरुष पे 935 महिला लड़की थी। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र पर का विकास दर कितना है? यानी वस्तु और जो सेवा क्षेत्र है उसमें 14.6% था। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSTP कितना था? तो ये 4,87,628 करोड़ रुपये। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन है? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा। बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल में से गंगा नदी नहीं बहती है? तो वो ऑप्शन के अनुसार रहा होगा कोसी और मगध। ये तो हो गया। 1632 में डच के द्वारा पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों को निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण की बात उसमें 7 निश्चय में नहीं की गई है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कितनी है? तो राष्ट्रीय औसत का 33% है। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2022 के आम चुनाव की घोषणा की थी? तो उस समय का जो करंट अफेयर्स रहा होगा उसके तहत 25 सितंबर 2020 को की गई थी। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS की शुरुआत कब की थी? यह प्रणाली क्या है? तो राज्य में समस्त विभागीय कार्यालयों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाए जाने के लिए शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया था। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो मक्का और गेहूं के उत्पादन में के लिए दिया गया था। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है? राजगीर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि बिहार से संबंधित थे।
बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हजारीबाग में 1921 में हुआ था 16वां अधिवेशन। बिहार के चिरांद नामक स्थल जो है यह प्राचीनतम संस्कृति है, ये नवपाषाण संस्कृति है। और ये चिरांद कहाँ है? ये बिहार के सारण या छपरा जिला जो कहिए उसमें स्थित है। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो यह है 22,511 करोड़। 1917 में चंपारण सत्याग्रह ने कहा है कि कौन संबंधित नहीं थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया रहा होगा, उनमें से राम मनोहर लोहिया इसमें सम्मिलित नहीं थे। अगला है कि तो इसमें कौन कौन थे? तो मुख्य रूप से तो महात्मा गांधी थे तथा उनकी सहायता के लिए राजकुमार शुक्ल जो कि उनको आमंत्रण किए थे, तथा मुकुटधारी प्रसाद चौहान उसमें चंपारण सत्याग्रह में मुख्य उसके जो प्रणेता थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है महिला से? गोपालगंज में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में हुई थी। बिहार से रश्मि कुमारी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो 2011 यानी कि जो कोरोना के समय अच्छे कार्यों के लिए और जो बाहर में फंसे हैं उन मजदूरों को बुलाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था भारत को, डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार को। बिहार सरकार बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो एससी के लिए 6 सीटें हैं विधानसभा में, जबकि एसटी के लिए 2 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में 6 सीटें एससी के लिए है यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कोई भी सीटें बिहार में आरक्षित नहीं है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कब किया गया? 2006 में किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में वास्तविक नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास पे केंद्रित है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो इसके तहत कुल 7 विभाग शामिल किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये खगड़िया जिले में शुरू किया गया था। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, वो सिद्धू और कान्हू जो ब्रदर्स थे, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, उनके द्वारा शुरू किया गया था 1855 में संथाल विद्रोह। गांधी का चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। बोध गया में किसने ज्ञान प्राप्ति की थी? तो गौतम बुद्ध ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में का गठन किसने किया था? फूलन शर्मा, जयप्रकाश नारायण और अमरीश पुरी के द्वारा गठित किया गया था। शीर्षा का मकबरा स्थित है सासाराम में। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये दरभंगा के कादिराबाद में स्थापित किया गया है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि 2023 में स्थापित किया गया है। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? तो 2019-20 के अनुसार शिवहर की थी। निम्नांकित में से किससे अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग से मिला था? तो मिथिला के जो मखाना है उसको जीआई टैग दिया गया था 2022 में, अगस्त 2022 के अंदर। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये बोधगया में किया गया था और यहीं पर उन्होंने घोषणा की थी कि अब हर जगह गंगा जल का पानी उपलब्ध रहेगा। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 में जो 11.33% था वो कह रहा है कि वर्तमान में कितना है? तो 15.5% है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहाना व लीलाजन नदी के संगम से बनती है और ये गया में जाके मिलती है, जिससे कि फल्गु नदी का वहाँ से शुरू होता है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना हुई थी? तो ये ठाकुरगंज जो कि किशनगंज में स्थित है
वहाँ पे सबसे पहले चाय बागानों की स्थापना की गई थी और इसलिए किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि चाय उत्पादन में बिहार के जो अग्रणी राज्य है वो किशनगंज ही हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम उसकी जनसंख्या वृद्धि के आधार पर बताएं तो जो 3 राज्य हैं, 3 जिले दिए गए हैं, उसमें सबसे अधिक मधेपुरा का, फिर किशनगंज, उसके बाद सिवान। इनमें 10 की जनसंख्या वृद्धि इस प्रकार घटते क्रम में है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, तो ये अनाज आधारित जो उद्योग हैं वो काफ़ी आगे हैं बिहार में। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को किस प्रकार की जलवायु, पूरे उत्तर बिहार की जो जलवायु है वो CWG के अंदर कैटेगरी के अंतर्गत आती है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2011-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण कितना है, तो ये 15.33% है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो 2022 तक मनोज तिवारी थे तथा वर्तमान में मैथिली ठाकुर हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर के निर्माण के लिए है, ये किस जिले में है, तो ये स्थापित है, यानी स्थापित होने का ये प्लान किया गया है, अभी स्थापित हुआ नहीं है। तो सीतामढ़ी में बनने वाली है माँ सीता की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि 251 मीटर की होगी, ये सीतामढ़ी में प्रस्तावित है बनने का। तो ये रहा जो 2000 से लेके 2023 तक जो BPSC के एग्जाम में पूछे गए हैं बिहार से संबंधित प्रश्न हैं, उनके ये सीरीज था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद हो, और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, तथा अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।